हेलो मूवी स्टाइल फैमिली, वेलकम बैक। मूवी शुरू होने से पहले कुछ बातें मैं इस मूवी के बारे में बताना चाहती हूँ। किम की डुक एक बेहतरीन राइटर और डायरेक्टर दोनों हैं और उनकी लिखी मूवी एक बहुत ही गहरा छाप छोड़ जाती है हमारे दिल और दिमाग में। उनकी मूवी में डायलॉग्स बहुत ही कम होते हैं। सारी हो रही घटनाओं को अभिनय और सीन के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं वो। आपने इसके पहले भी किम की डुक की हमारी एक्सप्लेन की गई मूवी द मॉन्क और द बो को बेहद ही पसंद और प्यार दिया था। उन वीडियोस के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज की मूवी भी उन्हीं में से एक है और हमने इस बार भी पूरी कोशिश की है आप तक किम की डुक के सोच को पहुंचाने की। तो आज की पेशकश में है साउथ कोरियन और जापान की को प्रोडक्शन मूवी 3 आयरन और IMDb रेटिंग 7.9 है। सब्सक्राइब करने के बावजूद अभी भी आप तक हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पक्के से सब्सक्राइब कर ले और पक्के से नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें। एक आम सा शहर जहां ताइसुक अपनी बाइक लिए जगह जगह घूमता हुआ किसी रेस्टोरेंट का इश्तिहार घर के दरवाज़ों पे लगा रहा है और दिन ख़त्म होने के बाद वो एक घर के दरवाजे पर खड़ा है जिस पे वही इश्तिहार वाला कागज़ लगा है। उसके पास एक छोटा सा बक्सा है जिसमें कुछ औजार निकालकर उसने ताला खोला। अंदर कोई नहीं है। फिर उसने नहाया, अलमारी से कपड़े निकाले, उसे पहना, फिर फ्रिज में से कुछ पड़ा हुआ खाना निकालकर खाया। बच्चों के कमरे में उसे एक खिलौने वाली ख़राब बंदूक मिली तो उसने उसे ठीक कर दिया। घर पे लगी तस्वीरों के साथ अपने कैमरे में कुछ फ़ोटोज़ ली और देर रात तक टीवी देखते हुए सोफे पे ही सो गया। अगली सुबह उठकर घर की सफाई की, इधर उधर बिखरे गंदे कपड़े धोए। जब बालकोनी में वो कपड़े सुखाने लगा तो नीचे गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आई जिसमें से पति, पत्नी और बच्चे उतरे। पति पत्नी के बीच अनबन हो रही है, पर जब उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला तो वहाँ ताइसुक नहीं था। ताई फिर से वैसे ही एक दूसरे घर पे दाखिल हुआ जिस पे वही इश्तिहार टंगा है। हर कमरा चेक किया, घर पूरा खाली है, मगर इस घर में कोई और भी है जो खामोशी से एक कमरे के कोने में पड़ी है। चेहरे पे चोट के निशान है। उसका नाम सियोंग है। तभी बैठक कमरे में रखे टेलीफोन की घंटी बजी। ऑटो रिसीवर में किसी आदमी की आवाज़ आई, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाती? अब तक नाराज़ हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी तुम मुझे समझती क्यों नहीं? ताई रोज़ के जैसे अपने काम में लग गया। उसने दीवार पे उसी लड़की की टंगी तस्वीर के साथ एक फ़ोटो ली, फिर खाना बनाया, खाया। उसने देखा कोने पे पड़ी वज़न नापने की मशीन ख़राब है, फिर उसे ठीक किया और कपड़े समेटकर बाथरूम में उन्हें धोने चला गया। अब आप समझ चुके होंगे कि ताई कौन है। वो हम में से एक है जो उन घरों की तलाश में रहता है जो खाली है। वो एक दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रहता और किराया वो घर के काम जैसे साफ़ सफाई, घर के छोटे मोटे चीज़ें ठीक करके चुकाता है। ताई हमारे बीच होकर भी किसी को नज़र नहीं आता, मगर इस बार वो अनजान है कि कोई उसकी हरकतों पे नज़र रखे हुए हैं। रात में सोने जाते वक्त कमरे के दरवाजे पे सियोंग को देख वो हक्का बक्का रह गया। उसे तो लग रहा था कि घर पे कोई नहीं है। तभी दोबारा टेलीफोन की घंटी बजी। फ़ोन पे सुबह वाला आदमी ही था जो इस लड़की पे नाराज़ हो रहा है। ताई मौका का फ़ायदा उठाकर घर से भाग ही रहा है कि उसी लड़की के चीखने की आवाज़ आई, जैसे उसके अंदर बहुत रोष भरा हुआ है। सड़क किनारे बाइक रोककर ताई सोच रहा है कि वो क्या करे। क्या हुआ होगा उस लड़की की ज़िंदगी में कि एक अनजान आदमी को अपने घर में देख वो डरी नहीं, जैसे उसे अपनों से कोई उम्मीद ही नहीं, जैसे उसे बचाने वाला कोई नहीं। और एकाएक बाइक घुमाकर वो उसी घर की तरफ चल दिया। सियोंग बाथ टब में बैठे रो रही है। ताई ने उसके लिए कपड़े निकाल कर रख दिए। जब वो बाहर आई तो हॉल में एक मधुर संगीत बज रहा है। शांत होकर वो बैठ गई। तभी उसका पति वापस आया और आते ही उस पर ऐसे फीके से कपड़े पहनने के लिए गुस्सा करने लगा। उसे हर बात पे रोकता टोकता है और फिर थोड़ी देर बाद उससे ज़बरदस्ती करने लगा। सियोंग बेजान सी पड़ी है।
ये सब देख ताई ने वहाँ अपनी मौजूदगी दिखाई। उसका हस्बैंड बौखला के पुलिस को फ़ोन करने जा रहा, तभी हाथ में पकड़े गोल्फ स्टिक से ताई उस पर निशाने लगाने लगा। उसका हस्बैंड दर्द से करहा रहा, पर सियोंग खामोशी से बस देखती जा रही है और फिर जाकर ताई के साथ बाइक पे बैठ गई। उसकी ज़िंदगी इस इंसान ने इतनी ही जहन्नुम बना दी है कि वो जहाँ भी जाए इससे ज़्यादा ही खुश रहेगी। अगले दिन सियोंग भी घूम घूम कर उसके साथ इश्तिहार दरवाज़ों पे लगाने लगी। फिर दोनों कुछ देर पार्क में बिताते हैं। रात में दोनों एक नए घर में दाखिल हुए। दीवारों पे ढेर सारी औरतों की अधनंगी तस्वीर को देखकर लग रहा किसी फोटोग्राफर का घर है। टेलीफोन पे रिकॉर्डेड मैसेज से पता चला कि मालिक विदेश काम से गया है, कुछ दिन बाद लौटेगा। वहाँ सियोंग की नज़र उसकी बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी जो दीवार पे टंगी है। जब सियोंग एक जानी मानी मॉडल हुआ करती थी। ताई ने दीवार से गलत समय बता रही घड़ी उतार कर ठीक करी और जब वापस सियोंग की तस्वीर पर उसकी नज़र पड़ी तो उसे सियोंग ने काट कर एक पजल की तरह बना दिया, जो कि असल में सियोंग की ज़िंदगी को दिखाता है। उन दोनों में अभी तक किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई है। उन्हें जैसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, बिना कहे भी इंसान एक दूसरे को समझ सकता है। ताई देखता है सियोंग उसके काम में हाथ बटा रही है। ताई उसे बड़े जतन से खाना बना के परोसता है, जो सियोंग बहुत संतुष्ट होकर खाती है। दोनों के चेहरे पे एक मुस्कान है। वो लोग कहीं भी एक रात से ज़्यादा नहीं रुकते। अगले दिन एक और नए घर की तलाश पे निकल गए। अब की बार वो एक बॉक्सर के घर में है। टेलीफोन पे रिकॉर्डेड मैसेज से पता चला कि वो लोग अपनी 3री एनिवर्सरी मनाने हवाई गए हुए हैं। यहाँ ताई ने म्यूज़िक सिस्टम को ठीक किया। सारा काम ख़त्म करके जब दोनों रात में शराब पीने लगे, सियोंग के जज्बात आंसू बनकर बाहर आने लगे। ताई ने उसे कंधा दिया। सोते हुए अचानक आधी रात में घर के मालिक वापस आ गए और ताई को बहुत मार पड़ी। दोनों ने रात सड़क किनारे बिताई और अगली सुबह वो एक बागीचे वाले घर गए, जहाँ फूलों की महक और मछलियों में स्थिरता है। एक चाय के प्याले के साथ उन्होंने वहाँ कुछ पल चैन से बिताए और अगले दिन एक और नए घर में दाखिल हुए। इस घर में उन्हें एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी मिली। ताई ने तुरंत वहाँ पड़ी उसके बेटे के नंबर पे फ़ोन घुमाया, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर दोनों ने मिलकर पूरे रीति रिवाज के साथ उस बूढ़े को घर के पीछे दफना दिया। उसी शाम उसके बेटे बहू घर पहुँच गए। दोनों को वहाँ देख उस आदमी ने पुलिस बुला लिया। पुलिस स्टेशन में उनसे पूछताछ होने लगी। ताई पे चोरी, हत्या और सियोंग के अपहरण का आरोप लगा, मगर उसने अपनी सफाई में तब भी कुछ नहीं कहा। पुलिस अफसर ने उसे बहुत मारा, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोला। लाश को बरामद किया गया, जिसे देखकर सब दंग हैं। लाश को इतने अच्छे से दफनाया गया था, ऐसा तो कोई अपना सगा बेटा भी नहीं करता। पोस्टमार्टम से पता चला कि बूढ़े की मौत लंग कैंसर से हुई है। बूढ़ा अकेला रहता था। उसके बेटे बहू को खबर भी नहीं थी कि वो बीमार होकर मरा पड़ा है। पुलिस को लापता केस फाइल में सियोंग का भी नाम मिला। उसका पति आया और उसे वहाँ से खींचते हुए ले गया। इधर ताई पे चोरी का इल्ज़ाम भी गलत साबित हुए, क्योंकि जिस घर पे वो गया था वहाँ कोई चोरी नहीं हुई है। लेकिन अब सियोंग पहले से बदल चुकी है। वो वैसी नहीं रहती जैसे उसका पति चाहता है। अब वो विरोध करती है। उसके पति को पता है ये सब किसकी वजह से हो रहा है। उसने पुलिस को कुछ पैसे दिए और पुलिस ताई को एक सुनसान जगह ले आई, जहाँ वैसे ही गोल्फ स्टिक से सियोंग का पति उस पर निशाने लगाने लगा, ठीक जैसे ताई ने किया था। उसने अपनी भड़ास निकाली। उसके चले जाने के बाद पुलिस अफसर से ताई की लड़ाई हो गई और उसे जेल में डाल दिया गया। ताई एक आज़ाद व्यक्ति की तरह है, जो हवा की तरह बहता है, कहीं ज़्यादा देर रुकता नहीं। हवा जैसी प्रवृत्ति वाला ताई जेल की बंद दीवारों पे कैसे रुका रह सकता है। वो यहाँ भी धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाने लगा और यहाँ जो घटित होता है वो इस मूवी का बेहतरीन प्लॉट है। पहले दिन जब जेलर ने खिड़की से देखा, ताई उसे वहाँ नहीं दिखा। अंदर जाकर देखने पे वो कोने में छुपा है। जेलर ने उस पर गुस्सा निकाला। दूसरे दिन उसे फिर से ताई नहीं दिखा।
अंदर जाने पे वो उसे ऊपर लटका हुआ दिखा। तीसरे दिन जब जेलर अंदर गया, उसे न ताई दीवार से चिपका हुआ दिखा न ऊपर लटका हुआ। क्या वो वाकई में गायब हो गया है? इंसान के देखने का भी एक दायरा है, वो 180 डिग्री तक ही देख सकता है, क्योंकि ताई ठीक उसके पीछे है। जिस तरह जेलर अपने शरीर को ले जा रहा है, वो भी बिल्कुल उसी तरह बिना आहट किए अपने शरीर को ले जा रहा है। लेकिन जेलर को उसकी परछाई दिख गई और वो फिर पकड़ा गया। जेलर ने गुस्से में उसे खूब मारा और कहा, अगली बार अपनी परछाई का ध्यान रखना। हर एक कोशिश में ताई धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रहा है। अगले दिन उसके हाथ में एक आँख का चित्र बना हुआ है। इस बार जेलर को वो वाकई में नहीं दिखा। उसने अपना दायरा इतना बढ़ा लिया है कि उनकी परछाई भी अब एक हो चुकी है। या हम अपने आप को नज़र के देखने तक ही सीमित कर लेते हैं, लेकिन दिखाई देने से परे भी बहुत कुछ है। दिमाग की सीमा से परे समझ पाना, दो आँखों से परे देखना, इनका मतलब है तीसरी आँख के अस्तित्व में आना। कुछ दिनों बाद सियोंग के पति को फ़ोन आया कि ताई जेल से रिहा हो गया है। ये बात सियोंग भी सुन लेती है। उसका पति ये घर छोड़ के जाने की बात करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो उसके वापस आने का इंतज़ार कर रही है। जेल से निकलने के बाद एक एक कर ताई उन सभी घरों में जाता है जहां वो रुका हुआ था, पर अब वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। सबसे पहले बॉक्सर का घर, जहां दोनों मियाँ बीवी के बीच अनबन हो रही है। उसकी बीवी उसके किसी और से अफेयर्स का इल्ज़ाम लगा रही है। इस घर में ताई ने म्यूज़िक सिस्टम ठीक किया था, जो ये दिखाता है उन दोनों में सामंजस्य की कमी है। तभी उन्हें लगा कि कमरे में कोई और भी है। बाहर आकर देखा तो कोई नहीं है। फिर उसके तस्वीर पे नज़र गई तो बॉक्सर के आँखों में 2 कागज़ चिपके हैं। ताई ये बता रहा है कि वो पैसे और शोहरत में अंधा होकर गलत रास्ता ले चुका है। इसके बाद फोटोग्राफर का घर, जहाँ उसने घड़ी ठीक की थी, जो बताता है कि उसके पास किसी के लिए समय नहीं है। वो बोर होकर फ़ोन पे अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहा है। उन्हें भी लगा कि कोई है घर में। बाहर जाकर देखा तो उसकी खींची फ़ोटो फ्रेम से गायब है। ये उसकी ज़िंदगी को दिखाता है, जो अंदर से खोखली और खाली है। फिर वो बागीचे वाले घर आया, जहाँ अमन और शांति है। वहाँ सब सही है। ताई ने वही नींद की एक झपकी ली और वापस चला गया। अब ताई सियोंग के घर आया। उसके पति को भी लग रहा कि कोई और भी मौजूद है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। पर सियोंग को एक परछाई नज़र आती है। बाहर निकलकर शीशे में वो उसका अक्स देखकर खुश हो गई। तभी वहाँ उसका पति आया। सियोंग उसके ठीक पीछे खड़े ताई को देखकर मुस्कुराती है और आई लव यू कहती है। सियोंग ये घर नहीं छोड़ना चाहती और अब वो तीनों ऐसे ही साथ रहेंगे। हमें नहीं पता क्या ऐसा सच में हो रहा है या ताई कभी वापस ही नहीं आया। टेलीफोन पे ताई की छूटने की बात सुनने के बाद सियोंग उसे एक कल्पना में सोच रही है। जिन हालातों में वो है, एकमात्र ताई का ख्याल ही उसे सुकून दे सकता है। इसीलिए ख्यालों में उसे वो साथ रख रही हो। अगले दिन खाने के टेबल पे तीनों मौजूद है, मगर सियोंग के अलावा उसे कोई नहीं देख पाता। पति के चले जाने के बाद दोनों वज़न नापने की मशीन पे खड़े हैं, जिसमें दोनों का वज़न 0 होता है। मतलब सियोंग की ज़िंदगी में संतुलन आ गया है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।